भाभी, शर्मा भैया राम भरोसे है, उन्हें अब दवाओं की नहीं दवाओं की जरूरत है। उनकी 1.5 किडनी और 1.5 फेफड़े फेल हो चुके हैं। क्या? 1.5 किडनी 1.5 फेफड़े फेल हो गए हैं भाभी जी। बस हाजी सुनती हो? शोभा, मैं आपके लिए दवा लेने गई थी। ये लीजिए। चीकू के पापा। सुनो, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुमसे एक कड़वा सच कहना सा चाहता हूँ। चीकू के पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको यमराज के पास से भी खींच लाएंगे। ऐसा मत बोलिए। कहीं मेरे कड़वे सच को जानकर कहीं मुझे खुद हम लोग न भेज दे। ऐसा क्यों मुंह बना रहे हैं? कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ चीकू? नहीं! हाय चीकू, तेरे पापा चले गए हमें अकेला छोड़ के। कुछ कहना चाहते तो कह भी नहीं पाए। चीकू के पापा चले गए। अरे मरा नहीं हूँ भाग्यवान। अरे चीकू, तेरे पापा भी जिंदा है, मरे नहीं। बताइए ना, क्या कहना चाहते थे आप? बताइए, बोलिए। एक कड़वा सच। मैं मरने से पहले अपने दिल का सारा बोझ हल्का करना चाहता हूँ और चाहता हूँ तुम मेरा कड़वा सच सुनकर मुझे माफ कर दो और मैं अपनी अंतिम यात्रा सुकून से पूरी कर सकूं। अरे आपको कुछ नहीं होगा। फिर ये बोलिए ना, क्या हुआ? बोलिए। पहले तो तुम वादा करो कि मुझे माफ कर दोगी। वादा? आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे आप माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रही हो? गलती तो मैंने की है, तुमने थोड़ी ना की है गलती। पगली माफी मांग रही है। आप दिल पर बोझ मत रखिए, बस अब बता दीजिए क्या हुआ। तो तुम्हें याद है, मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, शालू नाम की। हाँ। यहाँ पार्टी में भी आई थी। मुझे याद है। वो भी मुझे ट्रू प्यार करने लगी थी। है इतने हैंडसम, आप पर कोई भी मर मिटेगी। चलो कोई नहीं, वो आपसे ट्रू लव करने लगी थी, आप तो उससे ट्रू लव थोड़ी ना करते। मेरे अंदर भी फीलिंग आ गई थी। क्या? कोई बात नहीं, जवानी में कभी कभी पैर फिसल जाते हैं। यही था आपका कड़वा सच। दिल पर कोई बोझ मत रखिए, मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने आपको माफ कर दिया। बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो बता ही देता हूं। लेकिन ये तो सच था, कड़वा सच तो अब बताऊंगा। क्या अभी बाकी है? आप अपने दिल पर बोझ मत रखिए, आप मुझे सब सच सच बता दीजिए। एक दिन मैं ऑफिस से घर आ रहा था, मेरी मर्सिडीज देखकर
शालू ने मुझसे लिफ्ट मांगी, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ सरला। मैं शर्ला नहीं हूँ, शोभा हूँ, शोभा। अरे हाँ, शोभा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब साफ साफ बोलिए ना, लिफ्ट मांगी तो क्या, उसके बाद क्या हुआ? मैंने लिफ्ट दे दी। थोड़ी दूर निकले ही थे कि बारिश होने लगी और बिजली कड़की। फिर उसके बाद क्या हुआ? इलू हो गया। क्या हो गया? चुम्मा चाटी हो गई और क्या। ये अब तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो गया ना, हो गया ना दिल का बोझ हल्का? नहीं हुआ। सब कुछ होता रहा हमारे बीच, लेकिन मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। समझदार हो तुम, मुझे माफ कर दो। अब जो हमसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें, यही था मेरे जीवन का कड़वा सच। यही था कड़वा सच। ये कड़वा सच था। हे भगवान। अरे अब ये भी बता दो, तुम्हारे उससे कोई बच्चे तो नहीं है ना? हाँ? हे भगवान, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों आ गई? नहीं, कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें बिना बताए मर जाता तो पिशाच की तरह भटकता रहता। तो तुमने मुझे माफ कर दिया शालिनी। शालिनी ने, शोभा ने, शालू ने, सरला ने, सबने तुम्हें माफ कर दिया। बस नहीं चल रहा तुम्हें भी जहन्नुम पहुंचा दूं। हाँ जाइए, मैंने आपको माफ किया, माफ कर दिया मैंने आपको। तुमने मुझे माफ कर दिया। हाँ मैंने आपको माफ कर दिया। आई लव यू शोभा। आई लव यू टू शर्मा जी। भाभी जी रो क्यों रही हैं? डॉक्टर झुंझुना, आप ही बताइए ना, उसके पति का अंतिम समय चल रहा है, उसकी पत्नी रोएगी नहीं तो क्या हंसेगी? भाभी जी, दरअसल इनका जो रिपोर्ट था दूसरे मरीज से बदल गया था। इन्हें कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी खांसी है और बीपी भी लो है। इन गलत दवाइयों की वजह से थोड़ा सा रिएक्शन है, सर्दी जुकाम और खांसी भी है। ऐसा करिए, कस के गर्मी दीजिए रगड़ के, तुरंत सही हो जाएंगे कुछ ही देर में। गर्मी दीजिए, प्रॉपर दीजिएगा। और मैं जा रहा हूँ, और इन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्मी। डॉक्टर झुंझुना, शर्मा जी। अरे मैं तो झूठ बोल रहा था, मजाक कर रहा था। अरे रुको तो। बच गई जान। भारतीय नारी है, ऐसे ही थोड़े कुछ कहेगी। पति परमेश्वर है और करवा चौथ पे पूजा करती है ना। बच गई जान।
नहीं, आ!